धियो यो नः प्रचोदयात्। नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। परम पिता परमेश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुओं को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमस्ते जी। तो वर्तमान सत्र में हम विवेक वैराग्य का अभ्यास अपने जीवन के व्यवहार में कैसे किया जाए कर रहे हैं। अभी तक हमने ये जाना कि हमारी स्थिति विद्या में है या अविद्या में है, और अब हम ये जान रहे हैं कि नित्य समझ रहे हैं किन वस्तुओं को और अनित्य समझ रहे हैं किन वस्तुओं को। हमें क्या दिखता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि हम देखते क्या हैं। अपने आसपास देखें तो करुणा से भर जाएंगे। हो सकता है कल का सूरज हम में से कोई एक ना दिखे। ये क्या कह दिया? एक ना एक दिन तो व्यक्ति कल का सूर्य नहीं देखेगा ना। फूल सुबह जो खिल रहा है शाम को मुरझा ही जाएगा। इतनी छोटी सी जिंदगी, कितनी छोटी सी। अगर बोध हो तो चारों तरफ देखने पर हर एक के प्रति करुणा मालूम होगी। कितना थोड़ा सा ये मिलन, कितना मुश्किल ये जीवन, कितनी दुर्लभ है ये घटना, और इतनी तृष्णाएं, इतनी समस्याएं हैं जीवन के भीतर, फिर भी हम किसी तरह जीते हैं। फकीर के ऊपर किसी ने एक बार थूक दिया। फकीर ने कहा, कुछ और कहना है? फकीर के शिष्य बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, उसने कहा कहाँ है कुछ? उसने थूका है, आप हमें अभी आज्ञा दें, उसे भी ठीक करते हैं। फकीर ने कहा, वो कुछ कहना चाहता है, भाषा असमर्थ है, वेग तीव्र है, क्रिया से प्रकट किया, कुछ कह नहीं सका। इसको करुणा समझा। कितनी बड़ी बात है। शब्द नहीं मिल रहे हैं, भाषा असमर्थ है। जब कोई किसी के हाथ पर हाथ रखता है, करुणा जताता है, भाषा असमर्थ है। गले मिलता है, भाषा असमर्थ है। कोई रास्ता नहीं मिलता, शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। जब कोई किसी के पैरों में झुका है, भगवान के आगे झुका है, भाषा असमर्थ है। कितना गलत हुआ कि लोग अपने पैर ही पड़वाने लगे, लेकिन वो दुनिया भी गलत होगी जहां ऐसे हृदय ही न रह जाए जो किसी के पैर में न झुक सके। और वो दुनिया गलत होगी जबकि ऐसे भाव ना उठे जो बिना पैर पकड़े जाहिर ना हो सके। वो दुनिया गलत होगी जहां हम में वो भाव ना उठते हों जिन्हें बिना पैर पकड़े जाहिर न कर सकते हो। आदमी बड़े सूखे और बेईमानी हो जाएंगे। कोई भाव है भीतर जिसके लिए कोई रास्ता नहीं मिलता। आंखों में आंसू शब्द की जगह तैरते हैं। क्यों? क्योंकि भाषा असमर्थ है। हम लोगों में देख क्या रहे हैं? हम स्थितियों में, घटनाओं में देख क्या रहे हैं? हम वस्तुओं में देख क्या रहे हैं? नित्यता या अनित्यता? इसका अभ्यास जटिल मालूम होता है। बड़ी सूक्ष्मता में जाना होगा, और शास्त्रों में इसका तरीका बताया भी है, प्रयोग बताए भी हैं, जो हम कर रहे हैं ना। निरंतर करेंगे, सूक्ष्मता से पकड़ेंगे अपनी अनुभूतियों को, तो जो आज तक मानते आए हैं उसे अनुभूत भी करने लगेंगे। आदमी का हृदय बहुत कुछ कहना चाहता है, कह नहीं पाता, तब क्रिया में व्यक्त कर रहा होता है। दया आती है, भाषा समर्थ होती है। कुछ कहना चाहते हो, सुनकर वो आदमी चुप हो गया। रात भर सो न सका, सुबह उठकर फकीर के पैरों में जा गिरा। फकीर ने कहा, देखते हो शिष्य, भाषा असमर्थ है। अभी अभी भी वो कुछ कह नहीं पा रहा है,
कुछ कहना चाहता है। हर व्यक्ति दया के योग्य है। 4 घड़ी का जीवन, इसमें भी करुणा से न भर जाए तो हम आदमी न थे। अपने चारों तरफ बोध करना है, उनके दुख को और ना बढ़ाएं, करुणा रखें, दुख कम करें, सुख दे सके तो बहुत अच्छा, और ना दे सके तो कम से कम दुख ना दें। जो दुख देने की चेष्टा करता है, दुख के केंद्र विकसित हो जाते हैं, और जो सुख देने की चेष्टा करता है, सुख के केंद्र विकसित होते जाते हैं। फल भीतर से सड़ता है, ऊपर दिखता है। जो प्रेम चाहे प्रेम फैला दे, आनंद चाहे आनंद बिखरा दे। और कौन करेगा ये सब? जिसके अंदर विवेक, वैराग्य जाग गया। तो इस स्थिति तक पहुंचने के लिए पहले अपने अंदर का फूल खिलाना होगा। साधना थोड़ी सी कठिन है, पर इतनी भी नहीं। अगर किसी एक व्यक्ति ने भी ये साधना की है और उसने सफलता पाई है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? तो क्या लगता है, क्या आता है सामने अपने शरीर को लेकर? क्या अनुभूति होती है? शरीर है, नहीं रहेगा। क्या लगता है? व्यवहारिक ज्ञान तो है कि ये नहीं रहेगा, मानते हैं कि ये बिखर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, सड़ गल जाएगा। पर ये स्थिति पर्याप्त तो नहीं है। ये शरीर नहीं रहेगा, ये ज्ञान तो ठीक है। शरीर की सीमा दिखाई दी, उतने काल तक के लिए है, ये ज्ञान चाहिए। जैसे पृथ्वी अनंत है, पर उसकी एक सीमा दिखाई देती है। ऐसे ही जीवन का अंत है, किस दिन होगा, कहाँ होगा, ये निश्चित नहीं होता। पर ये आगे रहेगा नहीं, ये निर्धारण होकर लगना चाहिए, इसका अभाव दिखना चाहिए। ये ज्ञान योजना बनाते समय, कार्य करते समय हर दम, हर क्षण लगती रहनी चाहिए कि ये शरीर नहीं रहेगा। अन्य विषयों को हटाकर केवल शरीर को सामने रखें। बचपन से लेकर आज तक सामने ही तो है, पर जरा एक क्षण रुककर देखें, बचपन से लेकर आज तक कैसे बढ़ा, क्या क्या हुआ। ज्यों का त्यों चलता दिखाई दे रहा है, या कुछ कम हुआ है? कम होना दिखा तो उसी समय समझ आएगा, ये स्थिति, ये अनुभूति बंद हो जाएगी। अवयव कम हो रहे हैं तो समाप्त भी हो जाएंगे, ये बोध समझ आ जाएगा। जब सिद्ध हो जाए कि ये अनित्य है, तो नष्ट होने का कारण कुछ भी हो सकता है। अनंत साधन है, एक ही तरह से नष्ट होगा, ये कोई नियम नहीं है। कोई चोर सिद्ध हो जाए तो कोई कुछ भी कह जाता है ना। ये निश्चित नहीं है कि कौन कहेगा, कब कहेगा, क्या क्या कहेगा, कैसे कहेगा, आज कहेगा, कल नहीं कहेगा, ऐसा भी नहीं है। ऐसे ही अनित्यता सिद्ध होने पर विनाश के कारणों पर विचार करें। उन कारणों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, कभी भी उपस्थित होंगे, और ये इतने ही दिन में नष्ट होगा, ये भी निश्चित नहीं है। इतने काल में नष्ट होगा, ये निश्चित है। तो ठीक है, चाहो तो दूसरे काम कर लो इससे। जब ये पता है कि नष्ट होगा, तो जो चाहे इससे काम ले लो, क्योंकि नष्ट तो इसे होना ही है। जब ये नियत है कि समय का कुछ नियत नहीं, तो अब होगा कि इसका जो अंतिम प्रयोजन है उसे पूरा कर लो। पहले से पता नहीं होता है कि कौन सा कारण कब उत्पन्न होकर इस शरीर को नष्ट कर देगा। महर्षि दयानंद को जहर दे दिया, शरीर छोड़ना पड़ा। अभी चलेगा, यही विरोधी ज्ञान है। अभी तुम्हें स्वस्थ हो, बस यही विरोधी ज्ञान है। अगर शरीर के साधन बंद नहीं हो रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, नींद ले रहे हैं, और मानते जा रहे हैं कि अनित्य है,
तो व्यवहार में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है व्यवहार में? निषेध क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं नहीं मरूंगा ऐसा तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन मैं मरूंगा ऐसा लगता भी नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर की तीव्र इच्छा है कि ना मरूं। जो हमारा कुछ बिगाड़ता नहीं है, हम उससे बचते भी नहीं है, भागते भी नहीं है उससे। भागते हैं क्या? सड़क पर हम एक कुत्ता देखें और हमें ये अनुभूति हो कि ये हमें कुछ नहीं कहेगा, तो हम आराम से निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम एक ऐसा कुत्ता देखें जो भौंक रहा है, हमारी तरफ बढ़ भी रहा है, अब हम अपने आप को उससे बचाते हैं, भागते भी हैं। ठीक ऐसी ही बारिश, खूब तेज बारिश हो तो भागते हैं ना। क्यों? कपड़े खराब हो जाएंगे, बुखार आ सकता है, बाढ़ सैलाब आए तब भी बचते हैं, भागते हैं। सामान छोड़कर भाग जाते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं। मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा, दोनों की अनुभूति में अंतर है। रोज आवृत्ति करते रहते हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मान्यता बन गई। अब ये इच्छा कि नहीं मरूंगा, इस इच्छा को बंद करते हैं। ये इच्छा बंद करते ही ये अनुभूति होने लगेगी कि अब सब व्यर्थ है, मैं नहीं बचूंगा। हम उदास और थके लोग बिना प्राण के ऐसे उठते बैठते हैं जैसे मर चुके हैं। रास्ते पर चलते हैं जैसे पराजित होकर जी रहे हैं, टूटे हारे हुए। ये गलत है। जीवन कितना ही छोटा हो, मौत कितनी ही निश्चित हो, जिसमें बोध आ गया, विवेक उठ गया, वैराग्य आ गया, वो उदास नहीं होगा। सुकरात मरते हुए हंस रहा था, बोला बिल्कुल मर गया तो अनुभव के लिए बचूंगा ही नहीं, और बच गया तो जो गया वो मैं नहीं था, जो मेरा नहीं है वही नष्ट हुआ, मैं तो हूं। मैं बचा तो सब बचा, जो छीना गया मेरा नहीं था। और हम हैं कि जिंदगी पाए हुए लोग दुखी बैठे हैं। हम किस लिए जीना चाहते हैं? खाना पीना, अन्य भोग ना हो तो कोई जीना चाहेगा? आंख तो अच्छी है, लेकिन अंधेरा रहे, देखने सुनने को कुछ ना हो, करने को कुछ ना हो, ऐसे शरीर का कोई क्या करेगा? हमारे बाहर सारे प्रयोजन, इन्हें देखने सुनने जानने के लिए हम जीते रहते हैं। बाहर रूप है, हमारे पास उसे देखने का साधन है, अनुभूति अंदर होती है। बाहर का ज्ञान बिना शरीर के नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। अंत में होते तो दोनों एक ही हैं। जो कल भोजन था आज शरीर है, उसी का तो शरीर बन रहा है, और जो आज शरीर है कल मिट्टी बन जाएगा। भूकंप का स्मरण आया। कभी देखा हो ऐसा भूकंप, कभी सुना हो ऐसा भूकंप जिसमें सब तबाह हो गया, सब नष्ट हो गया, बर्बाद। अब ऐसा रोज लाओ, बंद तो नहीं होना है। भूकंप तो आते रहेंगे, आते ही रहते हैं, कभी न कभी, कहीं न कहीं, और हर भूकंप में कुछ न कुछ क्षति होती ही है, कुछ नहीं बचता। फिर हर रोज ऐसा भूकंप लाते लाते कुछ नहीं बचेगा। धरती पुरानी हो रही है, आयु बढ़ रही है, तो नष्ट तो होगी ही। वो अपने आप किसी दिन चूरा बन जाए, उससे पहले क्यों ना अपनी बुद्धि से हम उसका चूरा करें। पृथ्वी नहीं बची। ऐसे ही कागज, एक किताब, नई नई किताब, अच्छी सुंदर लगती है ना, नई पुस्तक है, और दादाजी के जमाने की कोई किताब मिल गई हमको उनकी अलमारी में, पुरानी पुस्तक, कैसा स्वरूप हो जाता है उसका। तब वो नई होगी, लेकिन आज जब हम उसे देखते हैं तो उसका कागज पुराना लगता है, अलमारी में रखे रखे पीली पड़ जाती है। ये पेज पुराना हो गया। कितना संभाल कर हम उस पुस्तक को उठाते हैं, रखते हैं, खोलते हैं, कहीं पन्ने फट ना जाए। फटने के लिए तो वो तैयार ही रहते हैं।
पुस्तक के अवयव निकल रहे हैं। बाहर का पर्यावरण असर तो डालता है, लेकिन अंदर के अवयव भी निकलते रहते हैं। तो मतलब ये है कि हम एक ऐसी नाव पर बैठे हैं जो पानी पर है और वो नाव नहीं बचेगी। संसार के विनाश का चित्र नहीं आ रहा, निर्माण का चित्र बैठा हुआ है। बदलते हैं, बदलते बदलते बुद्धि से एक दिन दृष्टि बन ही जाएगी। शरीर से लेकर समस्त संसार अनित्य है। अनित्य से जुड़े रहने की प्रत्यक्ष बुद्धि हमारी नहीं होती, लेकिन संसार से जुड़े रहने की इच्छा तो हमारी होती है। दोनों में विरोध है ना। तो इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये बताइए, बचपन से लेकर आज तक, बल्कि अभी तक, इस पल तक कुछ ना कुछ हम करते आ रहे थे, खाली तो नहीं बैठे थे। हाँ, चाहे हम सोए हों, चाहे हमने टीवी देखा हो, जिसे हम कहते हैं कि खाली समय व्यर्थ किया, लेकिन यूं देखा जाए तो वो कर ही रहे हैं, खाली तो नहीं है। और बचपन से लेकर आज तक इतना किया है, इतना किया, कितना कुछ सुबह से उठते ही करने लग जाते हैं, और सोना भी तो करना ही है। पर कहाँ है वो सब? अभी विद्यमान है या नहीं? इकट्ठा हुआ है या नहीं? इकट्ठा हुआ तो कहाँ है, और नहीं तो क्यों नहीं? जितना किया, क्या वो सारा का सारा ज्ञान में है? जो किया था अभी सारे के सारे का संस्कार बन गया? नहीं, नहीं ना। क्या अभी उसे सामने उपस्थित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, पकड़ सकते हैं? अच्छा, सुबह से जो कर रहे थे फालतू तो नहीं लग रहा था ना? सब कुछ काम का था। और आज से पीछे कल जो किया, जो कुछ भी किया, बेकार का तो नहीं लग रहा था, व्यर्थ तो नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए तो हमने कल का दिन बिताया। उपलब्धि के रूप में देखिए, जितना कुछ किया उसमें से कितना अपने पास है। अभी कर रहे हैं, लुप्त हो रहा है, पीछे का भी लुप्त हो रहा है। क्यों हो रहा है? अभी सदा शरीर साथ चल रहा है, ये हमने इकट्ठा नहीं किया, और इसके क्षय को भी पकड़ कर नहीं रख सकते, वो नष्ट भी होता जा रहा है। हम एक तरफ से करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ से समाप्त होता जा रहा है। बस यही अनित्यता है। हम भोजन करते जा रहे हैं, वो समाप्त होता जा रहा है। हम पानी पीते जाते हैं, वो समाप्त होता जाता है। हम एक तरफ से कोई भी कार्य कर रहे हैं और समाप्त भी कर रहे हैं। वो तो होगा ही, हम करें या ना करें, उसको तो फिर भी समाप्त होना ही है। तो नियम ये है कि संसार में भौतिक चीजें कर्म से मिलती हैं या कर्म से बनती हैं। सभी का आधार, सभी के पीछे कर्म है। तो जब तक चीजें हमारे साथ हैं, मतलब साफ है कि कर्माशय भी है। कर्मजन्य चीजें नहीं रहती, करने के बाद चीजें मिलती हैं, और जो करके मिलती हैं वो चीजें नहीं रहती। और ये शरीर कैसे मिला? करने से मिला। हमारा कर्म था, हमारा कर्माशय बना, ये शरीर हमें मिला। और नियम क्या है कि कर्म वाली चीजें क्या होंगी? समाप्त हो जाएंगी, शरीर भी नहीं रहेगा, इससे संबंधित चीजें भी नहीं रहेंगी, और ये संसार, ये भी तो कर्म से है, तो ये भी नहीं रहेगा। सब नाश हो गया तो क्या बचा? कुछ बचा? बचा कुछ? संसार का नित्य स्वरूप बचेगा, सत्रजतम। लेकिन ये जो नित्य स्वरूप है, ये मेरे किस काम का? प्रकृति का नित्य स्वरूप अपने काम का नहीं, इससे अपना कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। बिखरी हुई चीजें हैं बाबा, हमारे किस काम की?
आटा रखा है, चीनी रखी है, घी रखा है, कढ़ाई बर्तन रखे हैं, गैस रखे हैं, सब कुछ रखा है, और तेजी से भूख लगे तो ये काम आएंगी। अभी अभी बहुत तेज भूख लगी है और भागकर हम किचन में पहुंचे हैं, तो हम वहां क्या देखते हैं? हम ढक्कन खोल खोल कर देखते हैं कि क्या बना हुआ रखा है। हम ये नहीं देखते कि क्या बनाना है। हाँ, हमें पहले से पता होता है क्या बनाना है, तो भूख लगने तक की प्रतीक्षा में तो नहीं बैठे रहते। हम पहले से बना कर रखते कि भूख लगेगी और हमें ये खाना होगा। तो बिखरी हुई चीजें हमारे किसी काम की नहीं होती। अभी हम ये मानकर जुड़े हैं कि ये संसार पूरा है, इससे हमें आशा रहती है। ये दिख रहा है, एक है, लेकिन ये एक रहेगा नहीं। तो फिर हम इससे क्यों जुड़े हैं? संसार के लिए ये दृष्टि बनानी होगी कि हम इससे क्यों जुड़े हैं। जिसे खुद बिखरना है वो हमें क्या सुरक्षा देगा? निश्चिंतता, सुरक्षा के लिए परम पिता परमेश्वर के लिए बुद्धि उठानी होगी, क्योंकि उसका नित्य स्वरूप ही हमें अंत तक सुरक्षा देगा। कुछ दिन बाद पिछला स्मरण नहीं आता, उस दिन समझ आएगा कि बुद्धि भी भरोसे की चीज नहीं है। देखते हैं ना, रोज देखते हैं, लोक में देखते हैं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी जब एक निश्चित आयु वृद्धा अवस्था को प्राप्त होते हैं तो उनका ज्ञान कुछ काम नहीं आता। हाँ, संस्कार जरूर पढ़ चुके होते हैं, इसलिए ये नहीं करना कि ज्ञान काम तो कभी आएगा नहीं, ये कहा था, इसलिए क्यों ज्ञान इकट्ठा करना। ज्ञान के संस्कार तो बनाने हैं ताकि अगले जन्म में हमारा जीवन और बेहतर हो सके, हम और बड़े विद्वान बन सके, और चीजों को जान सकें और मुक्ति तक पहुंच सके। तो संस्कार तो हमें बनाने हैं, लेकिन वो ज्ञान जो इकट्ठा किया है, जैसे धन इकट्ठा किया है, ऐसे ज्ञान भी इकट्ठा किया है, तो वो भी काम नहीं आता, वो भी चला जाता है। जब सुबह सुबह उठते हैं तो पिछला सारा ज्ञान इकट्ठा हो जाता है, जुड़ जाता है ना, और हमें लगता है कि हम सबसे जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं ना, सुबह उठते हैं तो आजकल हम क्या करते हैं? फोन उठाते हैं, सबसे पहले अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं, है ना, फिर सबकी गुड मॉर्निंग रिसीव करते हैं, फिर सबको विश करते हैं, है ना, और हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि हम सबसे कनेक्ट हो गए। और एक दिन ऐसा हो, मोबाइल खराब हो गया, फिर हम क्या करते हैं? हम अपने लैपटॉप का प्रयोग करते हैं, रह नहीं सकते कट के। हमें लगता है ये क्या हुआ, मैं सबसे कट गया। अधूरापन लगता है, एकाकीपन लगता है, और लैपटॉप ना हो फिर बेचैनी महसूस कीजिए। हम तुरंत चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन अगर स्मृति विलोप की स्थिति हो जाए और उसमें सबसे कट जाए, फिर क्या लगता है? फिर लगता है मैं कुछ भी नहीं। मान लो किसी का मेमोरी लॉस हो गया, कुछ चीजें याद हैं, कुछ चीजें भूल गए। यहाँ लैपटॉप खराब हुआ, फोन खराब हुआ तो एक दो दिन की बात है, हम ठीक करा लाए, लेकिन अगर मेमोरी ही लॉस हो जाए, हम लोगों के नाम भूलने लग जाएं, हम अपने घर का पता भूलने लग जाएं, फिर कैसा महसूस करेंगे? ज्ञान बंद, मैंने जो किया कहाँ गया? ये बुद्धि अनित्य है। वृद्धावस्था में ये स्थिति आती है, विवेक हो जाता है, लेकिन फिर आगे नहीं हो पाता, क्योंकि तब तक साधन समाप्त हो चुके होते हैं, इंद्रियां साथ छोड़ रही होती हैं। विवेक होने के बाद बुद्धि बनती है कि संसार त्याज्य है, छोड़ देने योग्य है, बस इतना ही है, जितना मैंने देख लिया, इससे अधिक संसार में और कुछ नहीं है देखने योग्य। अब मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, नया ज्ञान उत्पन्न होता है। अब मुझे परमात्मा को पाने के लिए पुरुषार्थ करना है, लेकिन शरीर में क्षमता ही नहीं रहती। आप कैसे कर पाएंगे? जब सामर्थ्य है तभी ज्ञान हो जाए, तभी पुरुषार्थ हो पाएगा। और जब शरीर में सामर्थ्य नहीं है
विवेक हो भी जाए तो व्यर्थ ही रह जाएगा, क्योंकि पुरुषार्थ तो हो ही नहीं सकेगा। इसीलिए पहले ही करना होता है। हम पहले क्या कहते हैं, अभी उम्र नहीं है। अरे अभी कहाँ इन बातों में पड़े हो, कहाँ ये बातें सुन रहे हो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। क्या कहते हैं, अभी उम्र नहीं है मेरी। और जब विवेक होता है, समझ आती है, तब हम कहते हैं अब उम्र नहीं है। अब पुरुषार्थ करने की, अब ध्यान साधना करने की, विवेक वैराग्य के अभ्यास की अब उम्र नहीं है। तो पहले अभी उम्र नहीं है, और फिर अब उम्र नहीं है। तो ईगोइस्टिक हो जाइए। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, ईगोइस्टिक हो जाइए, स्वार्थी। अनित्यता निश्चित हो जाएगी तो जुड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो कुछ भी हम व्यवहार करेंगे संसार में, शरीर के लिए करेंगे। तो ईगोइस्टिक हो जाओ, यानी संसार से चिपको मत। होता है ना ऐसा, व्यवहार में हम देखते हैं ना, कोई व्यक्ति हमारे पीछे पड़ा हो तो हम क्या कहते हैं, ये कितने बड़े चिपकू हैं बाबा, ये बहुत सारा टाइम ले लेंगे, वो आ गए, वो तो बहुत बड़े चिपकू हैं, बहुत समय लगेगा, बहुत देर तक बातें करेंगे, और मेरे पास तो समय ही नहीं है। बचते हैं ना। तो बस ऐसे हम चिपकू हो गए हैं संसार से। चिपकू नहीं बनना है। बनना है क्या, नहीं कहलाना है ना खुद को चिपकू। तो बस ऐसे ही परमात्मा कहते होंगे, कितने बड़े चिपकू, जरा सा ठीक ठाक संसार किया, देखा ये तो चिपक कर ही रह गए। तो जिसे संबंध ही नहीं है उससे क्या आसक्ति, क्या राग, क्या द्वेष, क्या ईर्ष्या, क्या नफरत, क्या घृणा, क्या गुस्सा, सब कुछ तो बिखरना है। बिखरी हुई चीजों में क्या राग रखना, क्या ईर्ष्या रखनी। अजनबियों से, अनजान से जैसा हमारा व्यवहार होता है, बस वैसे प्रेम करना, लेकिन चिपकना नहीं है। संसार से प्रेम करना है, प्रेम से उपयोग लेना है, संसार को जीना है शरीर के लिए, लेकिन बुद्धि से चिपक नहीं जाना। इसलिए तो कहा मैंने, ईगोइस्टिक हो जाओ, और संसार चिपकना चाहे तो भी मत चिपको। तो अभी तक अनित्यता की अनुभूति उठ गई, नहीं उठी? जिनको उठ गई, जिनको ये एहसास रहने लगा कि अनित्यता बनी हुई है हर चीज में और सदा बनी रहेगी, और ये सब समाप्त होने जा रहा है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अभी इतना अभ्यास नहीं हुआ है तो क्रम से हम फिर अभ्यास करते हैं। ये उन लोगों के लिए जो अपनी स्थिति को अविद्या में जान गए हैं। तो सबसे पहले तो ये स्थिति कि आत्मा में ज्ञान नहीं है, अभी ज्ञान क्रम से बनेगा। चिंतन की पहली स्थिति स्वयं से कहना है, मैं जानता हूं। जब ये कहेंगे कि मैं जानता हूं, तो ज्ञान विशेष कुछ नहीं उठने वाला। मैं जानता हूं, इतने से क्या होगा? फिर विषय लेंगे, संसार को किस रूप में जानता हूं। फिर स्वयं से प्रश्न करेंगे, नित्य जानता हूं या अनित्य जानता हूं। और अब अपने चिंतन की दूसरी स्थिति, उसमें ये देखना है कि मेरी बुद्धि अभी तक क्या स्थिर है। मैं इस संसार को अनित्य जानता हूं, मानता हूं, पर क्या अनित्यता की बुद्धि स्थिर हो गई है? क्योंकि प्रमाणों से तो ये झूठ हो रहा है, इसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है, स्थिरता तो नहीं दिख रही। मेरे ज्ञान में ही परिवर्तन हो गया है अब तक हुआ है ना अपने ज्ञान में कितना परिवर्तन। शरीर के साथ साथ सभी में नई नई अवस्थाएं आ गई हैं, इसे देखना है। बुद्धि में संकल्प रहेगा, पिछला ज्ञान गलत है, ये सही है, तो पिछली अनुभूति हटानी है, नई अनुभूति बनानी है। इसी रूप में हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो अपने नेत्रों को कोमलता से बंद कीजिए।
सामान्य रूप से देखिए कि मैं जानना चाहता हूं, मैं जानता हूं, क्या कोई विषय बना? अब देखिए कि संपूर्ण संसार कैसा दिख रहा है। संपूर्ण संसार, लोग, ये पृथ्वी, ये चट्टानें, ये जल, पहाड़, पक्षी, पेड़ पौधे, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं कैसी दिख रही हैं? क्या बुद्धि स्थिरता की है? संसार ज्यों का त्यों खड़ा है। अगर संसार जस का तस दिखाई दे रहा है तो इस बुद्धि को अच्छी तरह से पहचान लीजिए। सब कुछ एक रस चल रहा है। बचपन से लेकर आज तक ऐसा ही दिखाई देता रहा है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। तो इसे जानिए, ये नित्य बुद्धि है। अभी इनमें मेरी बुद्धि नित्यता की बनी हुई है। अब एक एक चीज में परिवर्तन देखिए। वास्तविकता ऐसी नहीं है। संसार बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन पर दृष्टि डालिए। पुराना लुप्त हो गया। जो कुछ दिख रहा है वो नया है। पुराना जाता रहता है, नया आ जाता है। अब वो स्थिर बुद्धि बंद हो जाएगी। मेरे शरीर की अवस्था भी बदल गई है। पुरानी अवस्था जा चुकी है। ये जो है ये नई है। पुरानी अवस्था का संबंध आत्मा से काट दीजिए। वर्तमान में नई अवस्था का संबंध आत्मा से है और अगले 6-7 वर्षों में शरीर की ये अवस्था भी नहीं रहेगी। और आज जो संबंध अवस्था का आत्मा से है, भविष्य में आत्मा का संबंध इस अवस्था से कट जाएगा और मेरे शरीर की नई अवस्था से बन जाएगा। पदार्थ ऐसे ही नहीं रहेंगे। इनके साथ मेरी अनुभूति भी ऐसी नहीं रह जाएगी। भोजन का स्वाद भी वैसा नहीं रहा। भोजन की आवश्यकता भी वैसी नहीं है। जो भोजन पहले मुझे सुख देता था, अब मेरे शरीर के लिए कष्टकारी भी हो गया है। सब क्षणिक है। सबसे संबंध नहीं बना रहेगा। सब कुछ बिखर जाएगा। बिखरा हुआ ही था जो समेट कर एक दिखाई दे रहा है।
शरीर से ही सब संबंध है और शरीर भी क्षणिक है। यही सत्य है, इसे स्वीकार करती हूँ। इसे स्वीकार करती हूँ, ऐसा संकल्प करें। ये प्रमाणों से सत्य है, इसका निषेध नहीं कर सकती। इसे ऐसा ही मानती रहूंगी। सब क्षणिक है। अपने मूल स्वरूप से बिखरा हुआ। इस ज्ञान को स्थिर बनाए। चित्त की शांत गंभीर स्थिति होने पर इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। शाब्दिक बंद करना है, वो दुर्बल ज्ञान है। अनुभूति में अनित्यता दिखाई देने लग जाए। हर क्षण ये एहसास होने लगे कि मैं एक ऐसी नाव पर बैठा हूं जो पानी में है और ये नाव कभी भी टूट सकती है। मुझे अपनी मंजिल को शीघ्र पाना है और मेरी मंजिल परमात्मा है। ओम। पूरा संसार कैसा दिख रहा है? एक रस या कम होता दिख रहा है? अनुभूति हमारी प्रतिज्ञा से मिल रही है या नहीं? प्रतिज्ञा है कि संसार अनित्य है, हम ये कहते हैं, मानते भी हैं, प्रमाणों से जानते भी हैं कि संसार अनित्य है, लेकिन अनुभूति बताती है कि संसार कहीं जाता दिख तो रहा नहीं है, स्थिर है, तो वो हमें नित्य ही महसूस कराती रहती है। क्या दोनों में विरोध हो रहा है या नहीं? एक तरफ मान रहे हैं अनित्य है, लेकिन व्यवहार हो रहा है जैसे कि नित्य है। पूरा का पूरा संसार और हमारा शरीर एक रस खड़ा दिखाई देता है, नित्य मान रहे हैं ना? यदि ऐसा है तो इस अज्ञान पर विश्वास कर लीजिए कि हाँ मैं मानता हूं। जब तक ये विश्वास नहीं करेंगे कि मैं ऐसा मानता हूं, तब तक काम शुरू नहीं कर पाएंगे। संसार का होता दिखाई नहीं दे रहा है तो उसके अनुरूप बुद्धि होगी। वो बुद्धि है कि अनित्य है तो कहिए हाँ मैं मानता हूं। संसार शरीर सब स्थिर दिखाई देते हैं, एक रस खड़े हुए, तो पहले ये ही पकड़ें कि हमें क्या लगता है। शाब्दिक रूप से तो हम अनित्य मान रहे हैं, लेकिन अनुभव में अनित्य आ नहीं रहा है, अनित्य लग नहीं रहा है। इसी के लिए तो प्रयोग हो रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं हम आर्य समाजी हैं, है ना? पर हवन नहीं करते, संध्या नहीं करते, व्यवसाय में छल कपट भी चलता है, मांस मदिरा का भी सेवन करते हैं, फिर कैसे आर्य समाजी? लक्षण ही भीतर नहीं है, फिर भी मानते रहते हैं कि आर्य समाजी है। क्यों? ये लगना चाहिए कि उसके लक्षण नहीं है तो मैं नहीं हूं आर्य समाजी। लेकिन हम क्योंकि पीढ़ियों से, हमारे दादा परदादा के समय से हम ये सुनते आए हैं, हमारे माता पिता ने हमें बताया है कि हमारे समाजी हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे समाजी हैं, हमारे समाजी। कहते रहते हैं, मानते रहते हैं, लेकिन लक्षण तो नहीं घट रहे होते।
क्योंकि हम कार्य वो कर रहे हैं जो आर्य समाजी मान्यता का विपरीत है। तो हम कह रहे हैं, बस ठीक ऐसे ही अनित्यता के लक्षण तो घट नहीं रहे हैं। अनुभूति अनित्यता की नहीं होगी, बस हम मानते रहेंगे कि ये सब अनित्य है। जैसे भोजन करते समय कुछ अधिक खाते हैं तो वहां सुख लेना प्रयोजन था। यदि प्रयोजन सुख के लिए हम खा रहे हैं ये नहीं होता तो क्या हम कभी भी इतना ज्यादा खाते नहीं ना। तो वो जो प्रयोजन सुख, मैं सुख के लिए खा रहा हूं, ये दब जाता है, वो सूक्ष्म होता है। अगर उसी एक क्षण प्रवृत्ति करते समय जब पेट भर गया और हम और लेते हैं, ठीक उसी समय ये हेतु सामने आ जाए कि मैं क्यों खा रहा हूं, ये अगला ग्रास क्यों ले रहा हूं, उस पर ध्यान नहीं दिया तो ये दब जाएगा, बाद में नहीं आएगा, गौण हो जाएगा, बुद्धि के पटल पर नहीं आएगा। लेकिन उसी क्षण प्रयोजन देखना शुरू हो गया कि मैं सुख के लिए खा रहा हूं, ये ग्रास अब मैं सुख के लिए खा रहा हूं, तो रुक जाएंगे। प्रयोजन नहीं पकड़ते कि मैं ये कर क्यों रहा हूं। भले ही संसार में परिवर्तन हो रहा है पर संसार कम होता दिखता नहीं। देखने में नित्य है, अनित्य है मान रहे हैं पर दिख रहा नहीं है। तो ज्ञान और निर्णय में विरोध चल रहा है। निर्णयात्मक ज्ञान जैसी बुद्धि चाहिए। अगर बूंद बूंद करके बाल्टी में से पानी टपक रहा है और कम होता नहीं दिखाई दे रहा है तो हम नहीं मानते कि वो खत्म हो जाएगा पानी। लेकिन जब हमें वो दिख जाता है टपकता हुआ तो हम मान लेते हैं। तो हमें दोष के रूप में दिख नहीं रहा है। तो पहले हम माने कि मैं मानता क्या हूं, फिर जाने। फिर अगर मैं मानता हूं कि अनित्य है तब मैं साधन पीढ़ियों तक के लिए इकट्ठा करने में नहीं लगा रहूंगा। अच्छा बताइए, तो गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए तो बैठे रहने की प्रवृत्ति होगी क्या? रेल ट्रैक से उतर जाए, बैठे रहना चाहेंगे? घर में आग लग जाए, हम रुके रहेंगे? ये शरीर ठीक ऐसे ही हर क्षण बदल रहा है पर मैं बैठा हुआ हूं आराम से। एहसास ही नहीं है कि ये गाड़ी हर पल ट्रैक से उतरने की तरफ बढ़ रही है और मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं नित्य मान रहा हूं ना, वरना तो क्या होता? वरना तो ये होगा कि आपको जरूरत है एक सिलाई मशीन की। एक उदाहरण देती हूँ। आपकी सिलाई मशीन खराब हो गई है, आप उस सिलाई मशीन को पड़ोसी के यहाँ से मांग कर लेकर आए हैं और कहा है कि थोड़ा काम करना है, मुझे ज़रूरी काम करना है तो मुझे दे दीजिए। उन्होंने दे दी। अब सिलाई मशीन घर पर लाकर रखी और सोचा कि अभी पहले ये काम ज़रूरी है, ये कर लेता हूँ। ऐसे रख के बैठ जाएंगे। अच्छा ये काम ज़रूरी है, ये कर लेता हूँ, मशीन तो रखी है, इसे फिर सिल लूँगा। दूसरे काम हमें ज़रूरी दिख रहे होते हैं, वो तो रखी है मशीन, प्रयोग में ले लूँगा। और हम दूसरे काम करते रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और मशीन का मालिक मशीन मांगने आ गया। उसने कहा जी वो काफ़ी दिन हो गए, मुझे भी ज़रूरत आ पड़ी, अब दे दीजिए। अब हम भागेंगे, हम कहेंगे कि अरे मैंने तो बहुत ज़रूरी काम के लिए ली थी, वो तो हुई नहीं, मैं दूसरे कामों में ही लगा रह गया। भैया एक दिन के लिए और मशीन दे दीजिए, मैं कल आपको पक्का लौटा दूंगा। और वो कहे कि नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए, आधे घंटे के अंदर अंदर मशीन पहुंचा दो। अब वो बेचैनी कैसी होगी? जो मेरा काम छूटा हुआ था, जिस काम के लिए मैंने वो मशीन ली थी, अब हम फटाफट उस काम को करना चाहेंगे लेकिन समय कम है, हम कर भी नहीं पाएंगे, छूट जाएगा। अच्छा हम साथ में उस मशीन को बहुत सावधानी से संभाल कर रखते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि वो दूसरे की है। अगर उसका कोई मिसयूज घर में करे तो हम गुस्सा करते हैं ना, तुम्हें पता नहीं है उसे वापस देना है, संभाल के रखो। तो ठीक ये स्थिति मेरे शरीर की है। मैंने इस शरीर को लिया था कि मैं इसे परमात्मा के काम में लगाऊंगा, लेकिन मैं तो दूसरे काम में लग गया। अब इस शरीर के जाने की बारी आती है तो कहते हैं ओह मैंने पहले क्यों नहीं काम कर लिया, पर अब तो इसे जाना ही पड़ेगा। और हम इसका ध्यान नहीं रखते तब जब हम ये नहीं मानते कि परमात्मा का है और उसने इसे काम करने के लिए दिया था।
तो जब हम ये मान लें कि ये पूरा का पूरा शरीर का मैं मालिक नहीं हूँ, परमात्मा इसका मालिक है, तो मैं इसका ध्यान भी रखूंगा कि भैया मुझे किसी ने दिया है तो मुझे संभाल के रखना है, तो हम शरीर का ध्यान भी रखेंगे, है ना। और हम इससे जो काम लेने के लिए शरीर मिला था वही काम पहले ले लेंगे, उस काम को करने के बाद हम फिर दूसरे कामों में लगेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका साफ मतलब ये है कि अभी मेरी बुद्धि में इसका जरूरी काम नहीं बैठा है, अनित्यता नहीं बैठी है। निधिध्यासन में जो भी निदान हम करते हैं ना, वो हम भीतर करते हैं, आत्मा में अनुभूति होती है। लेकिन कारण ये है कि सभी कुछ बाहर कारण है, बाहर के कारण नष्ट करेंगे तो भीतर के भी नष्ट हो जाएंगे। अब इससे आगे का चिंतन करते हैं, क्या क्या होगा। जितनी भी योजना बनानी है बनाते जाइए, अंत में क्या होगा, क्या बचेगा। नियम याद है ना, जो नित्य है वही बचेगा, पीछे नहीं पलटना, बस आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाएंगे, रुकना नहीं है। ऐसे करेंगे अभी का अभ्यास। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करते हैं। ये ना लगे कि मैं कल्पना कर रहा हूं, जो कुछ है वो वास्तविक है, प्रमाणों से सिद्ध है। वस्तु के साथ साथ बुद्धि को चलाएंगे और ये देखेंगे कि ये वस्तु रुक रही है या नहीं, रुक सकती है या नहीं, इसका क्षय होना रुक सकता है या नहीं। किसी भी वस्तु की अवस्था को उठाकर उसके अंत तक उसको पहुंचाना है। अवस्था कहीं रुक रही है तो कहां जाकर रुक रही है। सबकी अवस्थाओं को आरंभ करके अंत तक पहुंचा दीजिए। अपने शरीर से आरंभ करते हैं। जिस अवस्था में जो दिखाई दे वहीं से आगे बढ़ते जाए, वो बाल्यावस्था हो या अभी की अवस्था, आगे बढ़ना है, बढ़ते जाना है, इसे अंत तक ले जाना है। कहाँ है इसका अंत, क्रम से उसे नष्ट करते जाना है। अवस्था में परिवर्तन देखते जाए, वो कोई भी हो। आगे क्या होना है, वृक्ष को ले उसका अंत कर दें, एक पतंगे को ले पतंगे को अंत तक पहुंचा दें, एक घर को ले घर को अंत तक पहुंचा दें। कोई वस्तु का नाश ना हो तो उसको 10 बार 20 बार देखें। सूर्य को अंत तक पहुंचा दें। इस ब्रह्मांड को अंत तक लेकर जाएं। शांत एकाग्र चित्त, एक एक वस्तु का अंत क्या है, उसे रुकना नहीं है, उसका समाप्त होना ही नियम है। हर चीज टूटती है, सूक्ष्म होती जाती है। जल भी टूटता है, मन भी टूटता है, चित्त भी टूटता है,
अहंकार भी टूटता है, इंद्रियां भी टूटती हैं। कोई ऐसी वस्तु न रहे जो खड़ी रह जाए। 10 बार करें, 20 बार करें, 50 बार करें, उसे अंत तक पहुंचा कर ही रहें। और ऐसा करते हुए अपनी अनुभूति में इस बात का ध्यान रखें, क्या मैं चाहता हूं ऐसा हो? ऐसा करते हुए मैं क्या चाह रहा हूं? शरीर को समाप्त करते हुए मैं क्या चाह रहा हूं? शरीर का नाश होता ही है। अपने परिवार का नाश करते हुए मैं क्या चाह रहा हूं? अपने आत्मीय जनों का नाश करते हुए मैं क्या चाह रहा हूं? हवेली, महल खंडर हो गए। धीरे धीरे पृथ्वी भी नष्ट होगी। चारों तरफ खाली, कुछ भी विद्यमान नहीं, क्योंकि सब नष्ट हो चुका है। अनुभूति कीजिए कि कुछ भी शेष नहीं बचा है। एक समय ऐसा आएगा जब कुछ भी शेष नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जो कुछ आज दिखाई दे रहा है वो कुछ दिखाई नहीं देगा। ऐसा अनुभव करते समय डर लग सकता है, मैं अकेला रह जाऊंगा, सब समाप्त हो गया, मैं अकेला हूं, कुछ भी मेरे साथ नहीं है। ये आने वाली स्थिति है जिसे आज ही देखना है। घबराहट हो तो देखिए कि नित्य वहां कोई और भी है, परमात्मा। लेकिन मैं संसार को छोड़ नहीं पा रहा हूं या छोड़ दिया। अनुभूति को पकड़े। परम पिता परमात्मा की गोद में मैं अकेला, जहाँ कोई नहीं वहां मैं और बस तुम। इस आनंद को महसूस करें। ओम। समीक्षा के लिए आंखें खोलेंगे। अंत में क्या आया? हम छोड़ना चाहते हैं या नहीं? छोड़ना तो चाहते हैं पर छूटता नहीं, या पहुंच गए अंधेरे तक। जो कुछ भी है अपनी स्थिति को अपनी संचिका में लिखते रहिए। प्रयोग कीजिए, अभ्यास कीजिए और लिख लीजिए। जो कुछ भी अनुभूत हो लिख लीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए। ज्ञान पक्ष से समझना है और दूसरा पक्ष है ईश्वर का। ईश्वर कहते हैं छोड़ दो, मैं हूं ना। लेकिन हम कहते हैं नहीं छूटता। वो बार बार कहेंगे छोड़ दो, मैं हूं ना। हम कहेंगे नहीं छूटता। तो जब तक संसार से एक भी आशा है, संसार से लगी हुई आशा, तब तक ईश्वर पकड़ में नहीं आता। और सारे आश्रय ईश्वर से ही है। बस यही सोचना है। एक बुद्धि तो बनी, हट बुद्धि हटी, जो कह रही थी कि छोड़ना नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। संसार के प्रति लोभ है, आसक्ति है, डर है। डर लगता है ना कि इसको छोड़ा तो क्या होगा।
कौन मेरी रक्षा करेगा? क्या मैं बच पाऊंगा? संसार से आशा लिए बैठे हैं। देखते हैं, कोई वस्तु हमारी इच्छा से चल नहीं रही, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। सारा संसार अपने आप जा रहा है। देखिए ना, क्या सारे संसार पर मेरा नियंत्रण है? मेरा नियंत्रण कितनी सी चीज पर है? क्या मैं किसी चीज को रोक पा रही हूँ? क्या मैं किसी चीज को आगे भी बढ़ा पा रही हूँ? भागती हुई चीज के पीछे कब तक भागते हैं? भागते हैं क्या? कभी हुआ ऐसा? स्टेशन पर पहुंचे और ट्रेन चल पड़ी तो भागते भागते हम ट्रेन को पकड़ना चाहते हैं और ट्रेन फिर भी निकल गई। भागते भागते बस में चढ़े हो, कभी हुआ? गाड़ी के पीछे कुछ दूर ही तो भागते हैं, पर वो निकल जाए अपनी रफ्तार से तो छोड़ देते हैं ना। ऐसे ही सब भाग रहा है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। वस्तु का और हमारी इच्छा का कोई संबंध नहीं है। इच्छा में संतोष लाते हैं कि अब नहीं होगा, मैं इसे नहीं पकड़ सकता, तो इसके पीछे क्यों भागूं? और जहां ये ख्याल मन में आया कि मैं सारे के सारे संसार को नहीं पकड़ सकता, मैं इसके पीछे क्यों भागूं, संतोष आ जाएगा। इस तरह से विचार करेंगे, इस तरह से सोचेंगे, हर एक वस्तु को पकड़ते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे, क्योंकि वो अपने नियंत्रण में है ही नहीं। और तब देखेंगे कि वो नाशवान है, भागती हुई चीज है, छूट रही है, हाथों से फिसल रही है, तो जाने दीजिए, चले जाने दीजिए और जाते हुए उसे देखिए, आनंद लीजिए, अनुभव कीजिए। साधना में गति आएगी। आनंद लीजिए उस नित्य का। कोई उदास निराश्चित कोई बड़े अभियान नहीं कर सकता। अभियान के लिए प्रसन्नता चाहिए। उदासी एक आदत है, इसे मत डालिए, प्रफुल्लता की आदत बना लीजिए। फिर देखिए, जीवन में अपने आप विवेक वैराग्य उत्पन्न होता जाएगा। प्रफुल्लता के लिए जिंदगी के प्रकाश से भरे हिस्से को देखिए, उदासी से भरे हिस्से को नहीं। खुश रहिए, प्रफुल्ल रहिए और जो प्रयोग करवाए जा रहे हैं इनका अभ्यास करते रहिए। ओम नमस्ते जी। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।